10 अक्टूबर है और आपका एग्ज़ाम 10 नवंबर को है। गिन के आपके पास 30 दिन है आज से लेकर, और आपके पास एक अच्छा मौका है तैयारी करने के लिए। अगर आप समझने की कोशिश करें, 27 या 28 तारीख से आपकी छुट्टियां भी स्टार्ट हो रही हैं। तो छुट्टियां मिलने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारा वक्त हो जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो एक अच्छा चांस मिला है ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सको, टीटी एग्ज़ाम को पास कर सको। तो महा टीटी के अंदर जैसा आपको मालूम होगा कि 5 सब्जेक्ट हैं। पेपर सेकंड मैथ साइंस की अगर बात करूं मैं, तो मैथ्स है, साइंस है, सीडीपी है, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको बोला जाता है, इंग्लिश है, उर्दू है। अब इंग्लिश उर्दू में जो कोई फर्स्ट लैंग्वेज लेता है, कोई सेकंड लैंग्वेज लेता है, कोई उर्दू मीडियम में, कोई इंग्लिश मीडियम में, कोई हिंदी मीडियम, अपने हिसाब से लेते हैं। जिनको जो लेना है वो लेंगे। और पेपर जो लैंग्वेज में आएगा, एक में इंग्लिश रहेगा, दूसरे में मराठी रहेगा, या फिर इंग्लिश रहेगा, उर्दू रहेगा। उर्दू मीडियम वाले हो तो पेपर उर्दू इंग्लिश में रहेगा, मराठी मीडियम वाले हो तो इंग्लिश और मराठी में पेपर आने वाला, आपको ये मालूम होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि 30 दिन में क्या क्या तैयारी करें। जैसा पेपर फर्स्ट भी देख लेते हैं, तो पेपर फर्स्ट में मैथ्स होता है, ईवीएस होता है, सीडीपी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया। इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर को निचोड़ डालने का है ना। जितना भी ग्रामर का पार्ट है उसको परफेक्ट कर लिए। 10वीं तक का ही ग्रामर पढ़ना है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच वगैरह सब लेकर पढ़ना है आपको, और अच्छे से पढ़ना है। मीनिंग वगैरह में सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह पढ़ना है। तो आप इंग्लिश अगर करना चाहते हो तो इंग्लिश मराठी मीडियम का लो, इंग्लिश मीडियम का सबका वैसे ही कॉमन है, वही ग्रामर वही वोकैबुलरी पूछने वाले हैं। तो जितना हो सके इंग्लिश को आप परफेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो है आपको परफेक्ट करना है सीडीपी। इसके बाद मैथ्स का सेक्शन आता है, ईवीएस का सेक्शन आता है। अगर पेपर फर्स्ट की बात करूं तो मैथ्स आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स आपको बेसिक जो मैथ्स होता है वो पढ़ना है। जो बेसिक आपका 7वीं क्लास तक मैथ्स है, 7वीं से 8वीं क्लास तक, उसके ऊपर लेवल का मैथ्स छोटी क्लास में नहीं पूछा जाता अमूमन। तो आप मैथ्स का जो है 6ठी 7वीं 8वीं तक भी कर लेते तो तकरीबन आपका इनफ हो जाता है। दूसरा आपको क्या करना है, सीडीपी। सीडीपी आपको अच्छे से पढ़ना है, चाइल्ड साइकोलॉजी। डीएड की बुक अगर आपके पास है तो वो कर सकते हो। ऑफिशियल कोई इंग्लिश में या उर्दू मीडियम में कोई बुक अवेलेबल इस तरह से तो है नहीं। हाँ, आप चाहो तो अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में मेरा जो नोट्स है सीडीपी का नोट्स और इंग्लिश का नोट्स हमारे ऐप से आप ले सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको सीडीपी भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, इन दोनों का नोट्स मिल जाएगा। अगर आप साइंस वाले तो साइंस का भी मिल जाएगा। ठीक है, इन तीनों का मिल जाएगा। अब देखो, टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ था। ऐसे कम टाइम में हमें स्टडी बहुत ज्यादा सोच समझ के करना है। जो जरूरी चीज है उसको करना है। प्रीवियस ईयर पेपर को आपको एनालिसिस करना है और ध्यान से एनालिसिस करना है किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से देख सकते हो, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने पीडीएफ अपलोड करके रखा हुआ है। वहां जाइए, चेक करिए, वहां से आप डाउनलोड करके उसको एक एनालिसिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, है ना, सब चीजें एक बार एनालिसिस करके देख लो कहाँ से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे मैंने जो मैथ्स का सिलेबस एनालिसिस करके बताया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, वो वीडियो भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। मैथ्स का सिलेबस जो मैंने बताया उसमें पूरा प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके ही बताया है। इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया। उर्दू में भी आपको क्या करना है, ज्यादातर फोकस सिर्फ ग्रामर पे करना है। हिंदी या उर्दू आपने लिए है तो ग्रामर पे ही फोकस करना है, वोकैबुलरी पे फोकस करना है। तो ये चीजें कवर हो जाएंगी। चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो हो गया, फिर थिंकिंग हो गया, फिर उसके बाद आपका लर्निंग हो गया। तो ये कुछ चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट हो गया, चाहे जो डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो हो गया, ठीक है, जिसको नमो और नशोनुमा उर्दू में बोला जाता है। ठीक है, हेरिडिटी जो हो गया आपका, कुछ चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया, डिस्कस अच्छे से किया है कि क्या चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये चीजें आप देख सकते हो और समझने की कोशिश करोगे कि 30 दिन में हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत आपके पास कम बचा हुआ है और छुट्टी होने के बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। हमें शॉर्ट टाइम में ना बहुत ज्यादा तैयारी करना है और हमें कम से कम डेली 5 से 6 घंटा देना पड़ेगा। अगर हम डेली 5 से 6 घंटा स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते कम से कम 5-6 घंटा, तो ही हमारा एग्जाम क्रैक हो सकता है आसानी से। क्योंकि अभी अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं किया तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है ये चीज। लेकिन आपके सामने छुट्टियां मिल रही हैं, 27-28 तारीख से आपको छुट्टी मिल जाएगा, तो छुट्टी का आप भरपूर फायदा उठा सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। जो स्कूल का 5-6 घंटा है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोगों ने जो हमारा कोर्स था, जो 1999 रुपया जिसका फीस था, वो डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। और ये फीस सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो आपको मिल जाएगा 999 में मिलेगा। ठीक है, 999 में। इसमें पूरे नोट्स जो हमने बनाए हैं वो आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स इस बैच में मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। तो आपको नोट्स वगैरह सिर्फ 999 में कम से कम 400 रुपये 500 रुपये का जो नोट्स है हमारा, 400 से 500 रुपये का जो नोट्स है वो भी मिल जाएगा इसमें।
ठीक है, वो फ्री में आपको दस्तयाब रहेगा। आप उसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। यानी 999 में आपको क्या मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको वीडियो मिल रही है, जिसके अंदर मैथ्स में स्पेशली पेपर फर्स्ट की भी बात करो तो इसमें भी 30+ मैथ्स के वीडियो मिल जाएंगे। वही पेपर सेकंड की बात करो तो 30+ वीडियो आपको मिल जाएंगे। साइंस में भी 30+ वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो हमने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है, जो सबसे ज्यादा आपका वीक सेक्शन है यानी मैथ्स का, उस पर हमने ये एफर्ट डाला है। ये क्रैश कोर्स रहे, ये आपको आसानी से काफी हद तक मदद करेगा एग्जाम की तैयारी करने में। तो आप अगर नोट्स पढ़ लेते हो, नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, साथ में वीडियो में जो कुछ लेक्चर वगैरह है वो देख लेते हो, तो पूरा आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा, एग्जाम आसानी से आपका निकल सकता है। लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी पड़ेगी। 30 दिन के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको टाइम टेबल बना के रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से पूरा फॉलो करना पड़ेगा, खुद को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो ही एग्जाम क्रैक कर पाओगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो तो मेहनत तो करना ही पड़ता है ना, तो आपको स्टडी के लिए टाइम देना पड़ेगा। याद रखिए, ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो महा टेट एग्जाम जो होने वाला है नवंबर, अभी तो ये जनवरी या फेब में होने के चांसेस है। तो जेन या फेब में ये एग्जाम होगा, जेन के लास्ट में होगा या फिर फेब में होगा, उससे पहले नहीं होगा। आप टीटी एग्जाम पास कर लोगे तो फिर ये एग्जाम में आपको बैठने का चांस मिल जाएगा, और टेट एग्जाम से ही आपको महाराष्ट्र में जॉब मिलता है। तो आपको ये टारगेट बना के करिए, कैसे भी मुझे ये एग्जाम को पास करना है, तभी आपको चांस मिलेगा टेट के लिए। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पाओगे फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके बाद टेट एग्जाम कब होगा नहीं होगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन अभी चांसेस बहुत ज्यादा टेट एग्जाम होने के। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा हार्डवर्क करिए, आप खुद को टाइम ज्यादा दीजिए।